हेलो एवरीवन, वेलकम बैक व्यूअर्स। कैसे हो आप सब लोग गाइस। आज मैं आपके लिए एक और न्यू रीडिंग करने वाली हूँ। आपके पर्सन की राइट नाउ की करंट एनर्जी टुवर्ड्स दिस कनेक्शन टुवर्ड्स यू क्या है आपके पर्सन के मन में। चलिए जान लेते हैं। रीडिंग जर्नल है, जितना भी आपसे रेजोनेट हो उसे क्लेम करें, क्योंकि कलेक्टिव रीडिंग की जा रही है, सभी के लिए रीडिंग की जा रही है। तो कुछ आपसे रेजोनेट होगा, कुछ किसी और से रेजोनेट होगा। ओके व्यूअर्स, और ये टाइमलेस रीडिंग भी रहेगी। तो जब भी इस रीडिंग को आप देखेंगे ये रीडिंग आपसे रेजोनेट होगी। तो रीडिंग अगर आपसे रेजोनेट होती है तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। ओके, चलिए व्यूअर्स, सबसे पहले देखते हैं हम यहाँ पे कि आपके पर्सन की एनर्जी क्या है। ओके, प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स प्लीज़ बताएं क्या एनर्जी है मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स प्लीज़ गाइड करें। Okay, so we have abundance, blossoming abundance. Okay, so here we have rest and rejuvenation. बॉटम से आता है फोर्थ चक्रा, आर्कएंजल राफेल की एनर्जी है यहाँ पे। 3 and 39 नंबर व्यूअर्स यहाँ पे निकल के आया है। 38 नंबर भी है। क्या है मेरे व्यूअर्स के पार्टनर के मन में मेरे व्यूअर्स को लेके। ओके, सो वी हैव द क्वीन ऑफ पेंटिकल, 10 ऑफ कॉइन, we have page of sword, we have star, hermit and the 3 of coin and the 2 of sword. ओके, सो आई थिंक आपको सारे कार्ड यहाँ पे क्लियरली विजिबल हैं। मास्टर, we have the consciousness, source, experiencing and the silence. बॉटम से स्ट्रेस एंड द आइसोलेशन की एनर्जी है। ओके, ओके व्यूवर्स, सो देखो राशि की अगर हम व्यूवर्स बात करें तो राशि हमारे पास यहाँ पे जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन। ओके, तो ये एनर्जी कुछ ज़्यादा आई है। वर्गो की एनर्जी यहाँ पे प्रोमिनेंट है। ओके, और नंबर्स में व्यूअर्स हमारे पास 3, 7 नंबर, ठीक है। 3 नंबर यहाँ पे इम्पॉर्टेंट नज़र आ रहा है, और 9 नंबर भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। 1 नंबर, 10 नंबर, राइट, 17 नंबर, ये कुछ नंबर्स यहाँ पे नज़र आते हैं। 8 नंबर भी व्यूअर्स यहाँ पे इम्पॉर्टेंट नंबर हो सकता है। 8 नंबर एंड 9 नंबर। ओके, तो चलिए बात करते हैं। वैसे अगर व्यूअर्स अगर आपके पार्टनर की अगर यहाँ पे राशि नहीं आई है तो डजेंट मीन की रीडिंग आपसे रेजोनेट नहीं होगी, क्योंकि मैं आपको वैसे भी बोलती हूँ राशि में देखो एक ही राशि में हज़ारों लोग होते हैं, करोड़ों लोग होते हैं, ठीक है। आपको सिर्फ सिचुएशन को देखना चाहिए। अगर सिचुएशन आपसे मैच करती है तो रीडिंग भी आपसे मैच होगी। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। व्यूअर्स, ऐसा नज़र आ रहा है कि आप जिस पार्टनर से फ़िलहाल डील कर रहे हो, ठीक है, वो इस रिश्ते को लेके ऐसा नज़र आ रहा है कि कहीं ना कहीं जिस तरह से आप सोचते हो उस तरह से ये पर्सन नहीं सोचते हैं, ठीक है। उनका सोचने का नज़रिया आपसे बिल्कुल डिफरेंट नज़र आता है। और मैं ऐसा भी देख पा रही हूँ कि कहीं ना कहीं फ़िलहाल आपके पर्सन
आपको लेके थिंकिंग कर रहे हैं। जिस टाइम मैं इस रीडिंग को कर रही हूँ उस टाइम भी हो सकता है ये काफ़ी ज़्यादा इस रिलेशनशिप के बारे में सोच रहे हो कि व्हाट डू नीड टू डू, उनको क्या करना चाहिए। क्योंकि व्यूअर्स मैं आपके पर्सन की लाइफ में देख पा रही हूँ कुछ ऐसा पार्ट है जिससे ये ओवरकम नहीं कर पा रहे हैं। मतलब कोई ऐसी सिचुएशन या कोई ऐसी मतलब इनकी लाइफ में एक्चुअली में अगर देखा जाए ना हुआ क्या है, आपके आने से पहले हो सकता है व्यूअर्स इनकी लाइफ में कोई ऐसा पर्सन रहा हो, ठीक है, जिससे ये बहुत ज़्यादा इमोशनली कनेक्टेड रहे हो, बहुत ज़्यादा इन्होंने प्यार किया हो, बहुत इनका मतलब दिल किसी से जुड़ा हुआ हो सकता है, इमोशन जुड़े हुए हो सकते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में व्यूअर्स यहाँ पे देखो ये ऐसी सिचुएशन को रिप्रेजेंट करता है, या तो ये आपके साथ में ही हो चुका होगा, मतलब आप जब इस रिलेशनशिप में रहे होंगे तो उस टाइम ड्यूरेशन में ही कोई पर्सन इनकी लाइफ में आया होगा और वो उसके आने का इम्पैक्ट आपके पर्सन के ऊपर कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा पड़ा होगा। लेकिन हाँ ये ज़रूर देख पा रही हूँ समवेयर ये अपने पास्ट से मतलब कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस लेके चल रहे हैं जो ये रिप्रेजेंट करते हैं कि इनको अब कहीं ना कहीं मतलब इनके एक्सपीरियंसेस अच्छे नहीं रहे हैं बहुत ज़्यादा, जैसे कि पेनफुल रहे हैं, या फिर इनको मतलब अब प्यार पे या तो उतना भरोसा नहीं रहा है, या फिर ये आपके प्यार को उस लेवल तक समझ नहीं पा रहे हैं। मतलब हो सकता है कि किसी ने इनको पास्ट के अंदर व्यूअर्स धोखा दिया है और मतलब ऐसा ही फील होता है यहाँ पे बहुत स्ट्रांगली कि भाई पास्ट इनका अच्छा नहीं रहा है। मतलब इन्होंने किसी को बेइंतहा प्यार किया और वो पर्सन इनकी लाइफ से ऐसे ही निकल गया, मतलब चाहे वो निकल गई या निकल गया, जिससे हील होने में इनको मतलब बहुत लंबा ही अरसा निकल गया, बहुत लंबा अरसा। मतलब ये बहुत परेशान भी हुए हैं, रोए भी हैं, तड़पे भी हैं, चाहे वो मेल हो फीमेल हो, उनकी बात हम जो देख पा रहे हैं। तो उसको भुला पाना व्यूअर्स इनके लिए कहीं ना कहीं नामुमकिन सा रहा। इन्होंने बहुत दुआएं मांगी हैं, ऐसा नज़र आ रहा है कि उसको वापस पाने को लेके, लेकिन वो पर्सन इनको नहीं मिला, ठीक है। तो इनकी लाइफ में कहीं ना कहीं यहाँ पे मुझे बहुत ज़्यादा एक पेनफुल टाइम नज़र आता है और इसी वजह से व्यूअर्स आपके पर्सन आपको लेके जाओ, आप इनकी लाइफ में रहे हो, ठीक है। तो इन्होंने फिर इनको क्या एक्सपीरियंसेस मिला कि नहीं यार प्यार, मतलब जब बुरा एक्सपीरियंस किसी को मिल जाता है ना कि प्यार में लोग धोखा ही देते हैं या फिर फॉर टाइम पास करते हैं, तो इनकी मेंटालिटी भी वैसी होगी। कहते हैं ना इंसान अपने अनुभव से सीखता है, उसके जैसे जैसे अनुभव मिलते जाते हैं वो वैसा ही डेवलप होता चला जाता है ना। क्योंकि इंसान तो इंसान की तरह पैदा होता है, लेकिन उसके एक्सपीरियंसेस जो होते हैं वो उसको अच्छा या बुरा बनाते हैं या उसको किसी न किसी मुकाम तक लेके जाते हैं। तो इस पर्सन की लाइफ में व्यूअर्स ऐसा नज़र आ रहा है कि अब इस पर्सन को ये समझ में नहीं आ रहा है कि वो इस रिश्ते का अब क्या करे, यानी आपके साथ में जो ये रिश्ता है इसका ये क्या करे, ठीक है। तो इनको ऐसा लगता है कि प्यार सिर्फ छलावा होता है, धोखा होता है। मे बी कहीं ना कहीं आपके पर्सन अगर आपके साथ में व्यूअर्स जुड़े तो इन्होंने कहीं ना कहीं सोच लिया था कि मैं इतना ज़्यादा डीपली इससे कनेक्ट नहीं होऊंगा या नहीं होंगी। रिलेशनशिप अगर चलता है तो ठीक है, नहीं चलता है तो कोई बात नहीं है, जस्ट एक कैजुअल रिलेशनशिप की तरह व्यूअर्स आपके पर्सन ने यहाँ पर आपको लिया है। इसीलिए अगर मैं व्यूअर्स आपकी तरफ देखूँ इस पर्सन का एक तरह से देख पा रही हूँ कि आप इस पर्सन से या तो किसी तरह की स्टेबिलिटी, कमिटमेंट या फिर किसी न किसी तरह के लॉन्ग टर्म विजन की जो प्लानिंग लेके चल रहे हो उसको लेके व्यूअर्स जब भी आप इस पर्सन से पूछते हो क्या होगा इस रिश्ते का, क्या आप करना चाहते हो, आप जुड़ोगे या नहीं जुड़ोगे मुझसे, तो समवेयर व्यूअर्स ऐसा नज़र आता है कि ये पर्सन चुप हो जाते हैं। चुप मतलब कहते हैं ना चुप्पी से साध लेते हैं, या आपको कोई रिप्लाई नहीं देते होंगे या फिर टाल जाते होंगे उस बात को, ठीक है, कि इग्नोर कर देना, बाद में बात करेंगे, अभी इस टॉपिक को बात करने से कोई फ़ायदा नहीं है, या फिर गिव मी सम टाइम आफ्टर दैट आई विल टेल यू, ठीक है। ये चीज़ें नज़र आ रही है कि ये डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, डिसीजन लेने में इनको कहीं ना कहीं बहुत दिक्कत हो रही है। इनको व्यूवर्स उस पास्ट के पर्सन को, ठीक है, जो भी आपके इस पर्सन की लाइफ में आया है उसको भुला पाए या अभी तक नहीं है। और इसी वजह से व्यूवर्स मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है कि एक तो ये उसको नहीं भुला पाए हैं, उसके प्यार को नहीं भुला पाए हैं, उसकी यादों में ये पर्सन मुझे अभी भी कहीं ना कहीं गिरफ्त में नज़र आते हैं। और ये भी व्यूवर्स यहाँ पे पॉसिबिलिटीज़ नज़र आ रही है कि उसकी वजह से आपकी लाइफ में स्ट्रेस होता है क्रिएट। ये पर्सन को जब भी उसकी याद आती है, या फिर हो सकता है कि वो पर्सन कभी कभी इनके सामने आता हो या फिर इनकी लाइफ में रिकनेक्ट करने की कोशिश करता है, तो इनको और ज़्यादा परेशानी हो जाती है। एक तो उस पर्सन ने इनको एक तो धोखा ही दिया है, धोखा ही कहूँगी व्यूवर्स इसे मैं। कुछ लोगों की लाइफ में व्यूवर्स ये ज़रूर है कि आपकी लाइफ में वही पर्सन है जो आपके पर्सन को आपसे कनेक्ट नहीं होने दे रहा है, ठीक है, इन्हें नहीं होने दे रहा, ये नहीं होने दे रही, सिचुएशन यही नज़र आता है। तो चाहे वो जिस भी तरह से पर्सन हो व्यूवर्स आपके पर्सन की लाइफ में, चाहे वो पहले से इनके साथ में मैरिड उसने करी हो, ठीक है, लेकिन इससे इन्होंने अपना 100% दिया पर उसने नहीं दिया, ऐसा हो सकता है। या फिर मतलब अगर आप ही उस पर्सन के साथ में करंटली पार्टनर के साथ में अपने मैरिड भी हो, तो भी मैं ये कहूँगी व्यूवर्स कि कोई ना कोई इनकी लाइफ में रहा ज़रूर है और उससे
इन्होंने व्यूअर्स मतलब बहुत जुड़ाव हो गया, और इसी वजह से व्यूअर्स आपके साथ में डिसीजन को लेके ये मुझे अभी पॉज में नज़र आ रहे हैं, टेकिंग सम टाइम, देखना चाह रहे हैं क्या हो सकता है, कहीं ऐसा ना हो इनको दोबारा से वही चीज़ें फेस करनी पड़े, दोबारा से वही पेन देखना पड़े। तो ऐसी सिचुएशन व्यूअर्स यहाँ पे नज़र आती है। ठीक है, सोच समझ के डिसीजन लेना चाहते हैं, जल्दबाजी में कोई डिसीजन नहीं लेना चाहते हैं। अगर आप इन पे डिसीजन लेने के लिए प्रेशर बना रहे हो या फिर इनको फोर्स कर रहे हो कि तुम जल्दी से डिसीजन ले लो, तो ये इतनी आसानी से डिसीजन ये नहीं लेंगे। ठीक है, ये बहुत ही मतलब कहते हैं ना, दूध का जला भी मट्ठा भी फूक फूक के पीता है, तो वही सिचुएशन व्यूअर्स मुझे यहाँ पे नज़र आती है। ठीक है, देखती हूँ क्या फीलिंग्स हैं आपके लिए, आपकी पर्सन की। और स्ट्रेंथ, आप इन्हें फोर्स कर रहे हो व्यूअर्स। ओके व्यूअर्स, तो देखो आपको लेके आपके पार्टनर की जो एनर्जी नज़र आती है वो यही दिखाती है कि समवेयर ये अट्रैक्टेड है आपकी तरफ, आपके साथ में जुड़ना भी चाहते हैं, आपसे अटैच भी हैं इमोशनल वे में, लेकिन एक कमिटमेंट को लेके यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की एनर्जी गाइस नज़र आती है। ये सोच रहे हैं कि इनको क्या करना चाहिए, आपके साथ में आगे बढ़ना चाहेंगे, क्या बढ़ना सही रहेगा, मतलब एक तरह से बहुत चीज़ें ये एनालाइज मुझे यहाँ पे करते हुए नज़र आ रहे हैं। समवेयर व्यूअर्स इनके खुद के मन के अंदर मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि कन्फ्लिक्ट है, और ये भी व्यूअर्स यहाँ पे एनर्जी हो सकती है कि मे भी हो सकता है आपके पार्टनर ने आपको ये चीज़ें बताई नहीं हो, कि अभी भी या तो उनके मन में उस पर्सन को लेके कुछ फीलिंग्स हैं, या वो जो पार्टनर का इम्पैक्ट है अभी भी आपके पर्सन के ऊपर होता है। ठीक है, तो ये चीज़ें गाइज मुझे नज़र आती हैं कि समवेयर वो जो पर्सन रहा है उसने इनको मतलब बहुत ज़्यादा पैम्पर किया है, बहुत प्यार किया है, बहुत लाड रखा है इनका, जो भी पर्सन व्यूअर्स इनकी लाइफ में रहा है। तो मतलब इनको उसी के सामने कहीं ना कहीं झुकना, उसकी हर बात मानना इनको बहुत अच्छा लगता था। ऐसी गाइस एनर्जी यहाँ पे हो सकती है। ऐसा नहीं है कि आप इस पर्सन को प्यार नहीं करते हो, आप इस पर्सन को समझते नहीं हो, या इस पर्सन को उस ट्रॉमा से हील करने में मदद नहीं करते हो। यस डेफिनेटली आप करते हो व्यूअर्स, लेकिन समवेयर ऐसा हो सकता है कि करंटली आप अपने पार्टनर की अगर मैं लाइफ में देखूँ तो समवेयर व्यूअर्स आपके जो पार्टनर की मदर हो सकती हैं, या कोई फीमेल हो सकती है जो ये रिप्रेजेंट करती है कि मे बी हो सकता है कि वो ही आपको पसंद ना करते हों। ठीक है, ऐसा हो सकता है कि उनको आप पसंद नहीं आ रहे हो, और इस वजह से व्यूअर्स यहाँ पे और भी कन्फ्लिक्ट क्रिएट हो जाता है कुछ हद तक। कुछ लोगों के लिए बात ये रेजोनेट होगी, हर एक से मे बी ना हो। तो इनको कहीं ना कहीं व्यूअर्स अभी और थोड़ा वक्त चाहिए आपके पर्सन को इस सिचुएशन से बाहर निकलने को लेके, उस पर्सन को या तो कम्प्लीटली फॉरगेट करने को लेके, या इनको कहीं ना कहीं व्यूअर्स तो ये चीज़ और नज़र आ रही है वो व्यूअर्स ये कि आप इस सिचुएशन में इनकी अगर कुछ मदद कर सकते हैं तो काफ़ी ठीक रहेगा। मे बी इनको अपने प्यार का आपको एहसास दिलाना होगा। ठीक है, इनको फील कराना होगा समवेयर कि आपके साथ में जो भी हुआ है, जिस भी तरह से आपने उस पास्ट रिलेशनशिप को बर्दाश्त किया है, कहीं ना कहीं आप इसमें इनकी मदद कर सकते हो उससे बाहर निकलने को लेके, क्योंकि समवेयर व्यूअर्स ये आज भी डरे डरे से नज़र आते हैं आपके पर्सन। ठीक है, ये फील ही नहीं कर पा रहे हैं कि इनके साथ में कुछ अच्छा भी और भी अच्छा हो सकता है। ठीक है, तो एक तरह से व्यूअर्स इनको उसकी आदत सी पड़ गई है आपके पर्सन को, उस पास्ट पर्सन की, और उससे निकलने को लेके व्यूअर्स इनको आपकी आदत हो जाए ये ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो इनको आदत सी व्यूअर्स कहीं ना कहीं आपकी होनी बहुत ज़रूरी है। इनको ऐसा लगता है कि इनको आपकी आदत सी हो रही है, लेकिन समवेयर व्यूअर्स अभी इनको बहुत कुछ ऐसा है जो इनके अंदर बदलना बाकी है। ठीक है, क्योंकि अगर मैं देखूं व्यूअर्स कि इन्होंने तो किसी और को प्यार किया था, पर किसी और ने इनको जैसे कि यूज़ किया या फिर इनके विश्वास को तोड़ दिया। ठीक है, इसीलिए इनके अंदर डर सा है आपको लेके भी कि कहीं ऐसा ना हो कि इस रिलेशनशिप में भी वैसा हो जाए जैसे इनके साथ में पास्ट में हुआ है। ठीक है, क्योंकि इन्होंने तो प्यार किया किसी को, किसी के लिए सब कुछ अपना दिया, लेकिन किसी और ने जैसे ऐसा लग रहा है जैसे इनका यूटिलाइजेशन किया या इनके प्यार का मिसयूज़ किया। ठीक है, ऐसा फील होता है व्यूअर्स यहाँ पे, इसीलिए ये ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि आप दोनों में कंपैरिजन सा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। ये कंपेयर कर रहे हैं आपको उस पर्सन के साथ में, कहीं ऐसा ना हो कि आप भी उनके साथ में या तो वैसा ही करें और फिर इनका डिसीजन गलत ना हो जाए, क्योंकि ऑलरेडी एक बार ये धोखा खा चुके हैं। ठीक है, मतलब वो पार्टनर हो सकता है किसी और पार्टनर को लेके आया और उनको छोड़ के चला गया,
तो ये व्यूवर्स ऐसा कुछ नहीं चाहते अब सडनली, मतलब अपनी लाइफ के अंदर ऐसा कुछ ट्रॉमा या फिर कुछ ऐसी प्रॉब्लम ये दोबारा से नहीं चाहते हैं, इसीलिए टाइम ले रहे हैं। ठीक है, तो व्यूवर्स ये है रीडिंग आपके लिए। अगर आपसे रीडिंग रेजोनेट हुई हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें चैनल को, अगर नहीं किया है तो ऐसी और रीडिंग्स के लिए। एंड व्यूवर्स पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे ऊपर दिए हुए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा पर्सनल रीडिंग पेड होती है। ओके व्यूवर्स, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर योरसेल्फ, गॉड ब्लेस यू व्यूवर्स, थैंक यू वॉचिंग।